मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज हम कक्षा 7 के विषय गणित अध्याय 1 में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हर शून्य नहीं होगा। जहां पर P हमारा अंश है और Q हर है, तो इसमें अंश बटे हर आप लोगों ने भिन्न पढ़ा होगा। भिन्न जैसे ही परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे पहली शर्त इसमें होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वह सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई भी पूर्ण संख्या हो उसका हर होता है, उसका हर होता है। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इसका भी हर होता है 1। सभी की संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, सब संख्याओं में एक हर होता है। जैसे 0/1, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। 2/1, 3/1 आदि। दूसरा नियम है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी जो संख्याएं होती हैं, यानी सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, यानी टोटल परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये यहाँ पर जैसे 5/7, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसको हम पूर्ण संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगला 4/12, 4 एकम 4, 4 तियां 12, विभाज्य करें तो 1/3 आ जाएगा। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही रहेगी, पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी। जैसे 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 आ जाएगा। देखिए इसी क्रम में जैसे लिखा हो 7, लिखते हैं 10/5, 10/5, ये हमारी परिमेय संख्या है 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 2। देखिए हमारी परिमेय संख्या थी, लेकिन ये पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। तो अब यहाँ पर परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या में हमने बदल दिया, ये बदल गई। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण संख्याएं में बदली जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं। जैसे 10/5 था, 14/7 ले लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 आ गया। 15/3, 3 एकम 3, 3×5 15 बराबर 5। इस प्रकार से हम कुछ परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या के प्रकार अब आगे देखते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्या, नंबर 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या, तीसरी शून्येतर परिमेय संख्या। तो यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या देखिए, जैसे 2/5। अब धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनके अंश और हर दोनों में कोई भी चिन्ह ना हो, अंश और हर किसी में भी माइनस का चिन्ह ना हो, या अंश
और हर दोनों में ऋणात्मक चिन्ह हो, माइनस का दोनों में चिन्ह हो, अंश में भी हो और हर में भी हो, तो वह परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक सम परिमेय संख्या, दूसरी विषम परिमेय संख्या। तो सम परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं का अंश हर से कम होता है, जिन परिमेय संख्याओं का अंश हर से कम होता है वह सम परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका अंश हर से अधिक होता है वह विषम परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए दूसरा नंबर है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो, यानी अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो, चाहे अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो। जैसे देखिए -2/3, 3/-7, ये हमारी परिमेय संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक हैं। फिर अगला आता है तीसरा शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो शून्येतर परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका अंश हमारा शून्य होता है और हर कोई भी संख्या होता है। जैसे 0/5, तो 0/5 ये क्या है? हमारी शून्येतर परिमेय संख्या है। इस प्रकार की परिमेय संख्याएं ना तो धनात्मक होती हैं और ना तो ऋणात्मक होती हैं। इसी क्रम में आपको हम इस परिमेय संख्या से संबंधित एक्सरसाइज 1.1 के सवाल पढ़ाएंगे, जिन्हें आप इस प्रकार हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 पहले का सवाल नंबर पहले में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्णांक है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्णांक है? कौन सा पूर्णांक है? तो इसका पहला सवाल देखते हैं। 2/4, 2/4। तो इसे सरलतम रूप में लिखते हैं। सबसे पहले बराबर 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2, 1/2। ये पूर्णांक नहीं है, क्या है? तो लिखेंगे पूर्णांक नहीं है। दूसरा नंबर है -6/3, तो बराबर लिख लीजिए -6/3। तो इसको विभाज्य करते हैं विभाजिता के नियम से, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर -2। अब देखिए -2, अब इसके ये नीचे कोई भी संख्या नहीं है लेकिन 1 है, तो ये पूर्णांक है, यानी इसके नीचे 1 आया तो 1 हम लिखते नहीं हैं। इसके नीचे -2 के नीचे बटे में 1 आया तो हम
एक लिखते नहीं हैं, इसलिए ये क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। क्या गया? पूर्णांक आ गया, ऋण पूर्णांक। तो ये पूर्णांक है, लेकिन कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ये परिमेय संख्या है। फिर अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या है, -2/1 आ जाएगा, तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक भी है। क्या है? पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसी क्रम में तीसरा सवाल आपका है। तीसरे सवाल में देखिए 5/2, 5/-2। अब इसको अगर हम सरलतम रूप में लिखें तो नहीं लिख पाएंगे, इसको हम संयुक्त रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह पूर्णांक क्या है? नहीं है, क्योंकि 2 से 5 विभाज्य नहीं हो रहा है। जब पूर्ण विभाज्य हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, तो ही पूर्णांक होगा, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं होगा। तो ये लिखेंगे पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये सवाल नंबर 1 था, और शेष सवाल आप लोग हल कीजिए, फिर सवाल नंबर 2 को बताते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरे में है निम्नलिखित के अंश तथा हर ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। निम्नलिखित के अंश तथा हर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला सवाल देखिए, 6/-17, 6/-17। तो इसमें प्रश्न लिखा हुआ निम्नलिखित के अंश तथा हर ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 6/-17। तो लिखेंगे इसका अंश बराबर 6, कमा लगा लेंगे, हर बराबर -17, एक ही लाइन में आ जाएगा। दूसरा सवाल है -7/14, -7/14। तो इसका भी लिख लीजिए अंश। अभी आप लोगों ने पढ़ा था P/Q, तो वही देखिए P/Q, तो बात तो वही है। P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। तो यहाँ पर अंश, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो अंश बराबर -7 और हर बराबर 14। तो इसी क्रम में आपको हम शून्य वाला एक सवाल पढ़ा देते हैं, जिसमें शून्य लिखा हुआ है। तो चौथा देख लीजिए, 0/7। तो इसमें अंश बराबर 0 और हर बराबर कितना? 7। फिर इसी तरह से 8वां सवाल है। 8वें सवाल में देखिए 0 लिखा हुआ है, लिखा है 0। तो हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको पढ़ाया है भी। तो उस नियम के अनुसार 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1 है, इसलिए 0/1। तो यहाँ पर अंश क्या है? अंश बराबर 0 और हर बराबर 1, हर बराबर 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया, जिसकी
पहली एक्सरसाइज 1.1 थी और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 पढ़ाएंगे। थैंक यू।